अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ट्रांजिस्टर की बेसिक्स को डिस्कस किया था और हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था दैट वाज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, जो कि आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स यानी कि आउटपुट सर्किट के अंदर हमारे पास के वी एल अप्लाई करने के बाद रिलेशन आता था। सो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर को हम लोग एज अ स्विच कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्विच की फंक्शनैलिटी आपको पता होनी चाहिए कि ऑन ऑफ होता है और जो है यानी कि ये ऑन किसी भी सर्किट को ऑन कर सकता है और ऑफ स्टेज में लेके जा सकता है। सो जो आपके पास ऑफ स्टेज होगी उसको हम लोग कट ऑफ स्टेज बोलेंगे और जो आपके पास ऑन स्टेज होगी उसको हम लोग सैचुरेटेड रीजन का नाम देंगे। सो कंसिडर करें कि जब हमारे पास जो लास्ट टाइम सर्किट था, अगर आप लोगों को याद हो, जो लास्ट टाइम सर्किट था अगर उसमें अगर हम लोग वी को ज़ीरो कर देंगे तो इसका मतलब है आई इसमें क्या है, ज़ीरो है। आई भी ज़ीरो है तो उस वक़्त इस करंट की वजह से जो आईसी में इंक्रीज़ आनी थी वो नहीं आएगी और आईसी कंसिडर करें कि ड्यू टू हमने बीसीसी को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि आईसी की वैल्यू इनिशियली ज़ीरो है। सो वीबी भी जब ज़ीरो होगा तो आईबी भी ज़ीरो होगा और आई भी ज़ीरो होगा तो देन आपके पास आईसी भी ज़ीरो होगा। इसका मतलब है कि जब हम लोग वीबीबी को ज़ीरो करेंगे, काइंडली ये कंसिडर कीजिएगा कि ये जो बी है, ये बी है, ये सी है, ये सब स्क्रिप्ट हैं। मैंने जल्दी में ये चूँकि टाइप की हुई हैं स्लाइड्स तो इस वजह से मैं इनको सब्सक्रिप्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाया, कुछ को कर पाया हूँ, कुछ को नहीं कर पाया। सो जब हम लोग वी को ज़ीरो रखेंगे तो आई भी ज़ीरो होगा और इनपुट सर्किट में जब आई भी ज़ीरो होगा तो ड्यू टू इनपुट सर्किट जो आईसी में आईसी करंट प्रोड्यूस होना था वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब आईसी ज़ीरो होगा तो देन आप लोग यहाँ पे गौर करें, आईसी की वैल्यू जब हम लोग इस रिलेशन के अंदर आउटपुट में ज़ीरो पुट करेंगे तो जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज होगा वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, वीसीसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है जब आपके पास सॉरी जब आपके पास वी इनपुट जो है, वी इनपुट जो है वो अगर आपके पास ज़ीरो है तो उस केस में अब आपके पास वी इनपुट यानी कि वी भी आपके पास ज़ीरो है तो देन आपके पास आउटपुट में वोल्टेज कितना मिल रहा है, वीसीसी मिल रहा है। वी इनपुट आपके पास वी जो है वो ज़ीरो है, देन आई बी ज़ीरो है, आई सी ज़ीरो है, तो देन ये वाला पोर्शन ज़ीरो हो गया तो वी आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, वीसीसी मिलेगा, यानी कि वी ज़ीरो के ऊपर वी आउटपुट में आपको वीसीसी की इक्वल वोल्टेज मिलेगा। अब उसके बाद सपोज करें आप वी को इंक्रीज़ भी करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू तक, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू तक यहाँ से लेके यहाँ तक जो आई होगा वो ज़ीरो होगा और आई भी आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे ही हम लोग पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू को क्रॉस करेंगे तो देन सेकंड फिनोमेना शुरू होगा। सो जब तक हम लोग पोटेंशियल बैरियर से नीचे हैं, विद इन द पोटेंशियल बैरियर हैं, तो देन आपके पास जो ट्रांजिस्टर में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है आईसी वो इक्वल टू ज़ीरो है। सो आईसी ज़ीरो है तो इस वजह से हम लोग करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। सो इस वजह से इसको हम लोग क्या करेंगे, स्विच ऑफ स्टेज बोलेंगे और या इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रांजिस्टर विल बी इन द कट ऑफ स्टेज। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आप लोग वी को इंक्रीज़ कर देंगे, पोटेंशियल बैरियर से इन्हांस करेंगे, पोटेंशियल बैरियर से क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे, तो आईसी क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। आईसी जब इंक्रीज़ करेगा तो ये वाला फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा और ये कंटिन्यूसली इस फैक्टर में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे आईसी बढ़ेगा ये फैक्टर बढ़ेगा, जैसे ये फैक्टर बढ़ेगा तो ये ओवरऑल फैक्टर जो होगा वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सो इसका मतलब है वी भी बढ़ाते जाएंगे, आईसी बढ़ता जाएगा और ये वाला रिलेशन जो है वो आपके पास क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा और ये क्या करेगा, ज़ीरो की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और अब एक स्टेज ऐसी आएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी जब इस डायग्राम के अंदर जब यहाँ पे एन रीजन के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो तमाम के तमाम यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे आईसी प्रोड्यूस करने में। तो उस वक़्त जो आईसी होगा वो अपनी पीक वैल्यू के ऊपर होगा और जब आईसी पीक वैल्यू के ऊपर होगा तो उसको हम लोग
सैचुरेटेड रीजन का नाम देंगे। और जब आईसी पीक वैल्यू के ऊपर होगा तो उस वक्त इस पोर्शन की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि वो वीसीसी को क्या करना शुरू कर देगा, बैलेंस करना शुरू कर देगा, और वी आउटपुट आपके पास अराउंड ज़ीरो हो जाएगा। और जब वी आउटपुट आपके पास ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है आईसी आपके पास क्या है, मैक्सिमम स्टेज के अंदर है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि आईसी प्रोड्यूस हो रहा है और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्विच ऑन स्टेज बोलेंगे। और उस वक्त आपके पास जो जितने भी चार्ज कैरियर्स होंगे वो तमाम के तमाम कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे करंट प्रोड्यूस करने में। सो उसको हम लोग सैचुरेटेड रीजन का नाम देंगे। ये सैचुरेटेड रीजन हो गया, ये आपके पास कट ऑफ स्टेज होगी। और यहाँ जहाँ पे आईसी जो है वो ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ जाता है, और ड्यूरिंग दिस रीजन जो आपके पास ट्रांजिस्टर है वो वर्किंग हालत में होता है, यानी कि इसको हम लोग एक्टिव रीजन बोलते हैं। और एक्टिव रीजन के दौरान ही जो ट्रांजिस्टर होता है वो एम्पलीफायर, ओसिलेटर वगैरह के लिए के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एम्पलीफायर और ओसिलेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर से ये चीज़ें देख लें कि वीबीबी जब आपके पास ज़ीरो होगा तो आईबी ज़ीरो होगा, आईबी ज़ीरो होगा तो आपके पास आईसी ज़ीरो होगा, आईसी ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है करंट नहीं है। करंट तब नहीं होता जब आपके पास स्विच जो होता है वो ऑफ स्टेज के अंदर होता है, और ऑफ स्टेज को हम लोग कट ऑफ स्टेज का नाम बोलते हैं। और ये तब तक कट ऑफ स्टेज में रहेगा जब तक वीबीबी की वैल्यू पोटेंशियल बैरियर से इन्हांस नहीं कर जाती, यानी कि विद इन पोटेंशियल बैरियर है तो आईसी आपके पास ज़ीरो है। जैसे ही उसको पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करेगा तो देन आपके पास जो वी इनपुट इंक्रीज़ करेंगे तो आईबी इंक्रीज़ करेगा, आईबी इंक्रीज़ करेगा तो आईसी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, आईसी इंक्रीज़ करेगा तो जैसे जैसे आईबी इंक्रीज़ करते जाएंगे आईसी इंक्रीज़ करता जाएगा, ये फैक्टर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये कंटिन्यूसली इस फैक्टर में से माइनस हो रहा है तो ये ओवरऑल क्या होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। रिड्यूस होने यानी कि वी आउटपुट आपके पास रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। रिड्यूस होते होते जब आईसी आपके पास मैक्सिमम स्टेज के ऊपर जाएगा, यानी कि जब तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे करंट प्रोड्यूस करने में, तो उस वक्त वो सैचुरेटेड रीजन के अंदर होगा और वो मैक्सिमम करंट होगा, और उसको हम लोग ऑन स्टेज का नाम देंगे। सो अगर इसमें कोई मसला है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये कुछ करंट रेशियोज हैं, बीटा डी सी इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, अल्फ़ा डी सी इज इक्वल टू आई सी ओवर आई ई, एंड आई बी जो है वो ये वाला जो रिलेशन है वो ट्रांजिस्टर का जो लास्ट टाइम रिलेशन डिफाइन किया था वहाँ से निकाला गया है इनपुट सर्किट में से, जो वो इनपुट सर्किट में केवीएल अप्लाई करने के बाद। सो एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब हमारे पास जो ये जो करंट रेशियोज़ हैं, अगर डीसी करंट है तो उस वक्त हम लोग कलेक्टर करंट और बेस करंट की रेशियो को, या कलेक्टर करंट और एमिटर करंट की जो रेशियोज़ हैं उनको अल्फ़ा बीटा डीसी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है तो वो कंटिन्यूसली अपने इस तरह से डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उस वजह से हम लोग उनकी डायरेक्ट रेशियोज़ नहीं लेते, हम लोग उनकी चेंज का रेशियो लेते हैं, यानी कि यहाँ पे डेल आई सी ओवर डेल आई बी, डेल आई सी ओवर डेल ई, डेल आई ई, तो वो उस वक्त हमारे पास बीटा ए सी बन जाएगा और अल्फ़ा ए सी बन जाएगा। जब हम लोग स्मॉल चेंज इन करंट्स की रेशियो लेंगे तो दैन वो ए सी करंट की रेशियोज़ बन जाएंगी। ये फिलहाल डी सी करंट रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो होपफुली आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।